हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो ज्यामिति से संबंधित होगा और क्लास 2 होगा। क्लास 1 हम सब कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे भाई अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से पुनः उसको जाकर देख लें, ताकि जब तक पहला वाला वीडियो नहीं देखिएगा तब तक ये दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले क्लास 1 देखें, उसके बाद ही क्लास 2 देखें, और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पहले वाले क्लास में जो समझे थे उसमें हम लाइन और एंगल का जो टॉपिक चल रहा था उसमें सबसे पहले हम लोग समझे थे बिंदु रेखा। आज हम लोग समझना है कोण। कोण के बारे में हमको जानकारी रखना है। उसके बाद इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चंस होगा हम सब इत्मीनान से करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन एंड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में हम लोग रेखा के बारे में समझ लिए। अब हम लोग को किसके बारे में समझना है? कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोण है क्या। रेखा के बारे में तो हम इससे पीछे वाले वीडियो में समझा चुके हैं। तो बार बार आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप जाकर पहला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से जाकर देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, तब जाकर 100% समझ में आएगा। और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। तो रेखा से कोण हम लोग बताए थे कि रेखा क्या है, बिंदु क्या है, रेखा कितने प्रकार की होती है। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे कि रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है यदि दो रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। इस तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम रेखा के बारे में बताए हैं। रेखा संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो पिछले वाले वीडियो में नहीं हम करा पाए थे, 2-4 क्वेश्चन उसमें हम करा रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ये है कि यदि दो रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, यदि दो रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, प्रत्येक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो प्रतिच्छेदित बिंदु के बारे में हम बताए हैं कि बहुत सारी रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती है तो उसे प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या प्रतिच्छेदित बिंदु बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या तो एक होती है। ये तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो दो ही रेखा है ना, और दोनों रेखा जब एक दूसरे को काटेगी तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु। जिस लाइन से दोनों निकल जाए उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु, या जिस बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरती है तो उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदित बिंदु बोलते हैं। और कम से कम 2 लाइन, अधिक से अधिक बहुत सारी लाइनें हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिच्छेदित बिंदु वो बिंदु है जहां से बहुत सारी लाइनें क्या होती है? गुजरती है। अब यहाँ पर यह आ गया कि जब दो रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या 1 होती है। इसका आंसर तो सिंपल सी बात है कि हम दे देंगे 1 होता है।
क्योंकि दो रेखा का प्रतिच्छेदित बिंदु एक ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले भी किए हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितना बार हाथ मिलाया जा सकता है। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो दो व्यक्ति मिलकर कितना बार हाथ मिलाएंगे, एक ही बार ना, क्योंकि दोनों व्यक्ति के लिए एक ही काम होगा। दो व्यक्ति मिलकर एक ही बार हाथ मिलाते हैं। हाँ, गिफ्ट देना अलग चीज होता है, हाथ मिलाना अलग चीज होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के लिए हाथ मिलाने का कंडीशन कितना बार होता है, एक बार। इसलिए हम लोग बोलते हैं NC2, यानी कि NC2 मतलब इस कंडीशन के लिए जब दो लोगों के लिए एक काम होता है, जब दो लोगों के बराबर एक काम होगा तो उसको हम बोलते हैं NC2, यानी कि इसके बराबर होता है n × n-1/2। ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ से हम ये लेकर चलेंगे यदि दो रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, प्रत्येक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे n का मान 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 और बटा में 2। ध्यान सुनिएगा, 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। मेरे बाबू समझ में आया? फिर से पुनः समझते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि यदि तीन रेखा प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी, तो इसको हम हल कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग हल करेंगे NC2 मतलब n × n-1/2, यानी कि n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब हो जाएगा 3 और 3 में से 1 घटेगा 2 और बटा में 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यदि कोई पूछेगा कि चार रेखाएं प्रत्येक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, चार रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, चार रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा 3 और बटा में 2 निकाल 4 3 2 6। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। ये बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर 8 रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, 8 रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, 8 रेखाएं प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो आराम से हम आंसर दे सकते हैं 8 - 1 बटा में 2, यानी कि 8 में से 1 घटेगा 7/2, 2 चौका 8 7 4 28, यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या कितना होगी 28। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है। हम ये नहीं कह सकते क्या नहीं मिल सकता है। आपके लिए ज्यामिति का प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आसान हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि आपके लिए कोई ज्यामिति का टॉपिक डिफिकल्ट ना हो। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब जो हमें पढ़ना है वो एंगल के बारे में पढ़ना है। ध्यान से हम लोग लाइन के बारे में तो समझ में आ गया कि लाइन क्या है, लाइन कितने प्रकार की होती है, लाइन तो हम लोग कन्फर्म हो गए। अब जो हमको समझना है वो आपको समझना है एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि कोण है क्या, कोण है क्या, कोण का निर्माण कैसे होता है, कोण कहां बनता है, वो कौन सा आकृति है जिसको हम लोग कोण बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक किरण जब एक फिक्स पॉइंट पर मिल जाती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक किरणों का एक मिलान बिंदु हो, उस तरह से बने आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। जैसे एक किरण यहां से आई और एक किरण यहां से, सपोज दैट समझिए ये है और ये है। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये किरण है और ये भी क्या है, किरण, और दोनों का एक मिलान बिंदु ये है, इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु, लेकिन इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फिक्स पॉइंट भी है। कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, क्योंकि जब एंड है तो एकदम कंफर्म है कि अंत बिंदु फिक्स है कि कहां मिलेगी, ये 2 रेखाएं कहां मिलेगी, ये तो फिक्स हो गया ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक नियत बिंदु से जब 2 या 2 से अधिक किरण निकलती है, एक नियत बिंदु से, एक कांस्टेंट बिंदु से या एक फिक्स बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरण निकलती है तो उस किरण द्वारा बनी आकृति कोण कहलाता है। जैसे एक नियत बिंदु हो गया जिसको हम O मान रहे हैं, ये OA हो गया, एक हो गया OB,
ये आपका जो है ना ये नियत बिंदु है, नियत बिंदु से एक किरण निकला, नियत बिंदु से ये दूसरा किरण निकला, हो सकता है कि नियत बिंदु से तीसरा किरण भी निकल जाए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक गैप बन रहा है, इसी गैप को हम लोग थीटा बोल सकते हैं, सूचित कर सकते हैं थीटा से, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है कि ये कोण है, ये क्या है कोण है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ना मेरा क्या है कोण है। इस कोण का नाम हम देते हैं जो सेंटर हो, मतलब इस कोण का नाम देंगे कोण AOB, हम इस कोण का नाम देंगे कोण BOC, BOC। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब एक नियत बिंदु से दो या दो से अधिक किरण निकलती है, जब यह एक नियत बिंदु से दो या दो से अधिक किरण निकलती है, तो उस तरह से बना आकृति जो होता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यहां पर ये तो हम क्लियर हो गया कि थीटा जो है ये कोण है, इसको अगर सूचक देंगे तो AOB और BOC, हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जो आपका कोण बनेगा जहां वो आपका सेंटर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब हमको ये समझना है कि कोण का प्रकार क्या है, कोण का प्रकार क्या है, यानी कोण का प्रकार लिखेंगे, कोण का प्रकार, कोण का प्रकार, ध्यान सुनिएगा कोण का प्रकार क्या है। छोटा छोटा पॉइंट है, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में जब ये छोटा छोटा पॉइंट आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोण का प्रकार क्या है। अच्छा, कोण का प्रकार हम किस तरीके से मापते हैं, कि कोण का प्रकार कैसे हम पता करते हैं, किस बेस पर पता करते हैं, किस आधार पर हम पता करते हैं कि न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये सम कोण है, ये रिजु कोण है, ये रिफ्लेक्स कोण है, ये कैसे हम लोग पता करते हैं। तो कोण का प्रकार हम पता करते हैं उसके डिग्री पर, उसके मापने की इकाई पर, ठीक है। उसके डिग्री पर हम लोग पता करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो मापने की इकाई होती है उसी के तरह हम कोण को डिवाइड करते हैं कि कोण का प्रकार भी होता है। जैसे थीटा के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, 90 डिग्री है, 105 डिग्री है। इसके अनुसार से हम बता सकते हैं कौन सा कोण क्या कहलाता है। थीटा का मान ही आपका बताएगा कि ये कौन सा कोण क्या कहलाता है, उसका प्रकार क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको समझना है इसमें न्यून कोण, क्या समझना है, न्यून कोण, न्यून कोण समझना है। तो न्यून कोण है क्या, न्यून कोण क्या कहते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण से हम लोग क्या समझते हैं। तो न्यून कोण के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि न्यून कोण क्या है। अच्छा ये बताइए, जब दो स्ट्रेट लाइन यहां पर जो एंगल बना वो कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। हम बताए थे जब दो सीधा लाइन लंबवत रेखा, हम बताए थे कि लंबवत रेखा क्या है। तो जब दो सीधा लाइन मिलकर अगर 90 डिग्री कोण बना देती है, दो सीधा लाइन जहां मिल जाएगी वहां पर एंगल जो बनता है 90 डिग्री का। दो सीधा लाइन मिलकर जब 90 डिग्री कोण बनाती है तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। अच्छा, इसमें अगर कोई भी हम किरण निकालेंगे यहाँ से, सपोज दैट अगर कोई भी हम किरण निकालेंगे तो उसका जो एंगल होगा, चाहे ये किरण का नाम रख दें कुछ भी, सपोज दैट रख देते हैं सी। हम एक किरण, ये जो कोण बनाएगा ये किरण, इसको लिख सकते हैं कोण BOC, या हम ये भी लिख सकते हैं कोण COA। लेकिन हम ये दोनों दशाओं में ये तो जरूर कह सकते हैं ना कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, ये जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, या ये जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई न्यून कोण बोलेगा तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण, मतलब वैसा थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। 0 डिग्री से ये बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। अगर जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ और 90 डिग्री से छोट दिखाई दे रहा है तो उस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर जो थीटा बनेगा
इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो कोण है वो न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये पूरा अगर लेकर चलेंगे हम तो ये पूरा 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ से जो ये रेखा किरण गया है और ये किरण गया है, तो ये जो किरण कोण बनाई है वो 90 डिग्री से क्या बनी है? छोटा, और 0 डिग्री से बड़ा। तो जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। उसके बाद हम अगला एंगल समझेंगे, अगला एंगल समझेंगे हम लोग अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। तो सर अधिक कोण क्या है? तो अधिक कोण के बारे में समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। अधिक कोण के बारे में समझेंगे कि अगर यहां से हम एक किरण ले रहे हैं और यहां से हम एक किरण ले रहे हैं, वो बिंदु, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां हम देख रहे हैं कि यहां से एक किरण निकली है और यहां से एक किरण निकली है, लेकिन ये दोनों के बीच एक गैप बन रहा है ना। इस गैप को हम थीटा से सूचित कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि थीटा का मान जो है, ये थीटा का जो मान है ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। और 90 डिग्री से बड़ा है, परंतु 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। 180 डिग्री से इसलिए छोटा है ना कि 180 डिग्री क्या होती है? जब दो अपोजिट किरण यहां से ओ बिंदु से जब दो अपोजिट किरण एक दूसरे की ओर हो जाती है, एकदम एक ही डायरेक्शन में, यहां पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाती है, तो यहां पर जो एंगल बनता है ना 180 डिग्री का बनता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहां ओ बिंदु से एक किरण ओ निकला और एक बी निकला, एक सीधी लाइन में दोनों किरण हो जाए। जब दो किरण एक सीधी लाइन में हो जाए, अपोजिट हो लेकिन एक सीधी लाइन में, देखो अपोजिट है, यहां से ये गया और यहां से ये गया, लेकिन एक यहां से लाइन क्या है? सीधा है। तो ये दोनों किरणों के बीच का जो गैप थीटा बनता है, इसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा कि ये जो थीटा है ये 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से भी बड़ा है, लेकिन परंतु 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये कि वैसी थीटा जो 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो इस थीटा को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। ऐसा अगर कोण मिल जाए तो अधिक कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। क्योंकि अगर यहां पर हम समझेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा यहां से 90 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से मेरे बाबू जब यहां से यहां ये 90 डिग्री हो गया, यहां से यहां ये 90 डिग्री हो गया, तो ये तो और आगे है ना इधर, तो ये 90 डिग्री से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 90 डिग्री से बड़ा। ये पता समझना होगा कि जब ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो 0 डिग्री से भी बड़ा है। अगर 90 डिग्री से बड़ा खुद हो गया तो 0 डिग्री से बड़ा होगा तभी ना 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये 90 डिग्री से भी बड़ा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से भी बड़ा हो और 90 डिग्री से भी बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। यानी कि ये जो आपका थीटा बनेगा, ये जो आपका थीटा बनेगा और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आया होगा? नोट करते जाइएगा सभी लोग। इसके बाद हम लोग समझते हैं समकोण। तो समकोण क्या है? समकोण का मतलब होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक जगह मिल जाती है, दो किरण जो है एकदम लंबवत होती है और एक जगह क्या होती है? मिल जाती है। दोनों स्ट्रेट लाइन जब सीधा होकर मिल जाएगा तो यहां पर जो एंगल बनता है ना, यहां पर जो थीटा बना, यहां पर जो थीटा बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। यानी कि कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री का है तो इस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? समकोण। कौन सा कोण कहते हैं? समकोण। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, समकोण के बाद हम लोग समझेंगे ऋजु कोण। क्या समझेंगे हम लोग? ऋजु कोण। ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या है? ऋजु कोण क्या है? तो जब एक नियत बिंदु से, एक कांस्टेंट बिंदु से जब दो किरणें
अपोजिट डायरेक्शन में हो परंतु एक सीधी लाइन में हो, एक नियत बिंदु से ओ बिंदु से ओ है किरण, ओ बिंदु से ओ बी किरण। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि एक नियत बिंदु से जब दो किरणें विपरीत दिशा में हो परंतु एक सीधी लाइन में हो तो इस तरह दोनों के बीच जो गैप बनता है वो थीटा डिग्री का बनता है, और यही थीटा बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जब किरणें दोनों होती है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जब दोनों किरणें होती है तो वहां पर दो किरणों के बीच जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। अब यहां पर इसके बाद हमको समझना है रिजु कोण के बाद हमको क्या समझना है। तो रिजु कोण के बाद हमको समझना है पूरक। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण, समझिएगा। इसको हम इतना कोण के नाम से बुलाते हैं। कोई कहता है पूरक कोण, कोई कहता है कोटि पूरक कोण या कोई कहता है अनुपूरक कोण। ये क्या है? पूरक कोण क्या है, या कोई कहता है कोटि पूरक कोण क्या है, या कोई कहता है अनुपूरक कोण क्या है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पूरक कोण हो या कोटि पूरक कोण हो या अनुपूरक कोण हो, यहां पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अगर मान लो सपोज दैट यहां से हम, ध्यान सुनिएगा, ये O है, A है और B है, ठीक है। यहां से एक हम किरण और निकालते हैं, समझिएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको नाम रख रहे हैं OC, और एक कोण अगर हम X रख दिए और एक कोण हम लोग Y रख दिए, या हम बोल सकते हैं θ1 θ2। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, या कोटि पूरक कोण बोलते हैं, या अनुपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री, यानी कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि 80 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो एकदम इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोण तो तुम्हारा 80 डिग्री है ही, एक कोण तो इसका 80 डिग्री है ही। अब एक कोण और पता करना है, तो हम जानते हैं कि अगर इसको कोटि पूरक कोण बनाना है, कोटि पूरक कोण बनाना है तो दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये 80 डिग्री को हम कोटि पूरक कोण में कन्वर्ट करेगा, 80 डिग्री को अगर हम ये कोटि पूरक कोण में कन्वर्ट करेगा, बदले के बाद एक हमने करेगा बता कि 80 डिग्री को अगर कोटि पूरक कोण में बदलना है तो 90 में से क्या कर देंगे 80 घटा देंगे, यानी कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री। यानी कि अगर 80 डिग्री का अगर कोई कोटि पूरक कोण पूछेगा तो कितना डिग्री बताएंगे? 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री। कोई आप लोगों से पूछेगा कि 70 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, ये सिंपल सी बात है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसा कोण होता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो अगर ये कोई पूछेगा कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, या 90 में से डायरेक्ट 70 घटा देंगे। तो 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, यानी कि सॉरी 20 डिग्री। कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 70 डिग्री कोई पूरा कोण पूछेगा तो हम आंसर दे सकते हैं कितना डिग्री? 20 डिग्री। यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री बन जाता है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री बन जाता है तो ऐसा कोण कैसा कोण होता है? पूरक कोण। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसा कोण कैसा कोण होता है? पूरक कोण। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या समझना है? इसके बाद हम लोग को समझना है समपूरक कोण। समझना है समपूरक कोण। समपूरक कोण समझना है, ध्यान सुनिएगा। समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या है?
ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर ध्यान से हम सुनेंगे तभी बता सकते हैं, ठीक है ना। समपूरक कोण क्या होगा? ओ ए एक किरण और एक अपोजिट डायरेक्शन में ओ बी, ठीक है ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में किरण है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि ए ओ बी कितना डिग्री का एंगल बनाया, तो बोलोगे कि 180 डिग्री का बनाया, ठीक है। तो समपूरक कोण क्या होता है? अगर मान लो कि एक किरण हम यहां से दे दिए, ठीक है, एक किरण हम यहां दे दिए और इसका नाम रख दिए ओसी, तो एक कोण किरण यहां पर एंगल बनाएगा, तो एंगल बनाएगा तो ये मान लो कि 1 डिग्री का एंगल है, और यहां पर कोण बनेगा, इसको मन नहीं है y डिग्री का, कितना डिग्री का? y डिग्री का। अब यहां से बताओ कि ये और ये दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वैसा कोण कौन सा कोण कहलाता है? समपूरक कोण। कितना कोण कहलाता है? समपूरक कोण। जब दो कोण मिलके 180 डिग्री बन जाता है, तो वैसा कोण कौन सा कोण होता है? समपूरक कोण। कौन सा कोण होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? कोई पूछे आप लोगों से समपूरक कोण क्या है, तो आपको बताना है कि वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री बनता है, तो कौन सा कोण कहलाता है? समपूरक कोण। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे, सपोज दैट कि 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या बनेगा, 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या बनेगा, तो 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना डिग्री बनाएंगे? 80 डिग्री। ये कोण है, इसका समपूरक ये बनेगा। अगर कोई पूछेगा कि 80 डिग्री का समपूरक बताओ, 80 डिग्री का समपूरक बनाओ, तो 100 डिग्री, यानी जब दो कोण मिलकर कितना बन जाए? 180 बन जाए। एकदम कंफर्म है कि वो कोण कैसा कोण होता है? समपूरक कोण होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहां से एक चीज और समझना है, समपूरक कोण को ही हम आसन्न कोण भी बोल सकते हैं। जैसे सेम कि एक उभयनिष्ठ किरण मिल जाए, अगर दो किरणों का एक उभयनिष्ठ किरण हो, दो किरणों के लिए एक उभयनिष्ठ किरण हो, तो दोनों साइड का जो कोण बनता है और दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसको हम लोग आसन्न कोण भी बोलते हैं। जब दो किरणों के लिए एक उभयनिष्ठ किरण बन जाता है, दो किरणों के लिए एक उभयनिष्ठ किरण, अब रह गया बात कि उभयनिष्ठ किरण है क्या। तो उभयनिष्ठ किरण का मतलब होता है कि ये किरण के लिए भी कोण बनाएगा और ये किरण के लिए भी कोण बनाएगा, मतलब दोनों के लिए कॉमन, दोनों के लिए कॉमन। तो हम अगर ये x और y कोई पूछेगा, तो हम इसी को हम बोल सकते हैं कि ये जो सरकोण है x और y, इसी को हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, कौन सा कोण बोल सकते हैं? आसन्न कोण। और हमेशा ध्यान में रखना है कि आसन्न कोणों का योग होता है, आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग भी होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर कोई पूछ दे कि आसन्न कोण है क्या, आप क्या बताओगे? कि जब दो किरणों के लिए एक उभयनिष्ठ किरण होता है और उसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो क्या होता है? आसन्न कोण होता है। और आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इतना हम लोग समझ लिए, समपूरक कोण तक हो गया। आगे एक और वीडियो कोण से रिलेटेड होगा जो क्लास 3 में लेकर हम आएंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके चलते हम उसको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, नोट्स करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।